राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों कैसे हो आप सब? हो आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में, क्लाउड किचन रियलिटी ब्लॉग में। और ये है अभी का सीन कि सबकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, सबकी। हस्बैंड की पहले ख़राब हुई, ठीक है, फिर बड़े वाले बाबू की, उसके बाद छोटे वाले बेटे की, और फिर मेरी। फीवर इतना ज़्यादा 102 103। देखिए बाबू का अभी जाके फीवर उतरा है, तब जाके थोड़ा सा बच्चा मेरा ठीक है। कांप रहा था इतना ज़्यादा, इतना वीकनेस हो गया इसको, इतना वीकनेस हो गया मेरे बच्चा को। वीकनेस हो गया बेटू, हाँ सुना, वीकनेस। और ये महाशय यहाँ पे है अभी। अब कैसा लग रहा है? फीवर तो नहीं है। फोटो। मैं गई थी बुआ को दिखाने के लिए डॉक्टर से, क्योंकि इसको फीवर हो गया था। ऐसे तो हम लोग दवाई के दुकान से, ऐसा कोई भी फार्मेसी से दवा ले सकते हैं, लेकिन जब बच्चे का तबीयत खराब हो तो उस टाइम रिस्क लेना सही नहीं लगता है। तो अवध अग्रवाल यहाँ पे एक अच्छा चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तो उनके पास गए थे छोटे वाले बाबू को दिखाने के लिए। इतना ज़्यादा दवा दे दिए थे दोस्तों, इतना ज़्यादा दवा, बाप रे। अगर मैं सिर्फ दवा लेती ना तो 5,000 का दवा होता। मैं बस एक एक फाइल सबका ली हूँ, दिखा रही हूँ। सबका 3-3 फाइल था, ठीक है। और ये सिर्फ बुखार वाला है और खांसी वाला है। संडे से है क्लाउड किचन पूरी तरह से बंद, ठीक है। संडे से पूरा बंद है। मंडे को मैं खोली थी थोड़ा देर के लिए, मतलब खोली थी। टोटल सेल जो हुआ था 3800 का सेल हुआ था लगभग। अकेले जितना मैनेज कर पाई थी उतना की थी। और फिर उसके बाद से तो ट्यूसडे को बंद रहा। आज वेडनेसडे हो गया। हाँ बेटा, हाँ आपटी आ रहा है। आज वेडनेसडे हो गया, वेडनेसडे को भी बंद है। और कल देखिए, कल अगर ठीक रहते हैं तो कल के बाद परसों से खोलेंगे। मतलब ये वीक पूरा लगभग चला ही गया ऐसे ही। और एक आदमी का तबीयत खराब होता है ना तो सब घसीटा आ जाता है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। इतना हेडेक, इतना फीवर, हाई फीवर एक आदमी से सबको हो गया है, टोटल 4 आदमी को। एक कोई बना के देने वाला नहीं, जैसे अपने खुद से ही करना है। तो अभी तो हस्बैंड जी का तबीयत ठीक है, कल बाबू का, बड़े वाले बेटे का तबीयत ठीक था तो वो बनाया। और क्लाउड किचन बंद है यार 3-4 दिन से। ये एक अलग गिल्ट होते जा रहा है। देखते हैं, जब तक प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं होंगे तब तक तो ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑन करना मतलब बेवकूफ़ी हो जाएगा। अभी उस तरह से तबीयत ठीक है नहीं, सब कोई गोल है अभी। तो अभी हम लोग खाए हैं, दलिया खाए हैं, और रूम पूरा पसरा हुआ है वैसे ही। सबकी स्थिति खराब है, कोई करने वाला है नहीं, सब अपने से ही करना है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। एक दीदी का कमेंट आया था ना कि जोमेटो पे ग्रोमैक्स का मॉडल 1 लगाए थे, सेल आया, एक दिन आया, और सेल बढ़ाने के लिए क्या करें। तो इसमें मैं क्या बोलूँ, सेल बढ़ाने के लिए मैं जो स्ट्रेटजी अपनाती हूँ ना, वो ये करती हूँ कि प्राइस स्टार्टिंग में मैं कम रखती हूँ, ठीक है। औरों के मुकाबले में मार्जिन स्टार्टिंग में कम रखती हूँ। जब उस पर हाईली रीऑर्डर का टैग लग जाता है ना कि ये आइटम हाईली रीऑर्डर में जा रहा है, तो मैं उसका प्राइस इंक्रीज कर देती हूँ। स्टार्टिंग में मैं प्राइस कम रखती हूँ कोई भी चीज़ का। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप इतना कम में बेच रही हैं, आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है। जैसे 160 में मैं थाली वाला वीडियो डाली थी, तो उस पर लोग बोल रहे थे कि 160 में आप थाली डाल रहे हो, इस पे आपको क्या ही प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए, स्टार्टिंग में मुझे 5, 10, 20, हार्डली 20 से ज़्यादा कम को प्रॉफिट नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो आइटम पे हाईली रीऑर्डर आ जाता है ना कि हाँ ये आइटम हाईली रीऑर्डर पे है, तो फिर ऑटोमेटिक उस पर सेल बढ़ने लगता है। उसका प्राइस हम इंक्रीज कर देंगे ना
तो भी उस पर ऑर्डर्स आते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि पहले मैं 120 में देती थी एक थाली, जिसमें था चावल, दाल, आलू का भुजिया, चोखा, सैलेड एंड पिकल। 120 में मैं देती थी। अब उसका दाम मैं रखी हूँ 135 रुपये, लेकिन फिर भी ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो मैं बस यही स्ट्रेटजी अपनाती हूँ कि स्टार्टिंग में मैं प्राइस बहुत कम रखती हूँ औरों के मुकाबले। जैसे वही आइटम, जैसे चावल, दाल, भुजिया, चोखा, अचार, ये लोग जो है 160 में दे रहे हैं या 170 में दे रहे हैं, मैं वही चीज़ देती हूँ 120 में, 130 में। मतलब मैं अपना मार्जिन हार्डली 20 रुपये रखती हूँ स्टार्टिंग में। जब ऑर्डर बढ़ना शुरू होता है, हाईली रीऑर्डर पे जाना शुरू होता है, टैग मिल जाता है, कोई भी आइटम होता है ना, अगर हाईली रीऑर्डर पे है ना, तो उसका सेल ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि कस्टमर देखते हैं कि इसका ये आइटम हाईली रीऑर्डर पे है, चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो वो वही चीज़ हो जाता है। तो मैं बस यही स्ट्रेटजी अपनाती हूँ कि स्टार्टिंग में मैं प्राइस कम रखती हूँ। दूसरी चीज़, आप इमेज, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। जैसे आप चावल, दाल, भुजिया सर्व कर रहे हो, तो उसमें कितने आदमी खा सकते हैं, कितनी क्वांटिटी होती है, ये सब आपको अच्छे से मेंशन करना होगा, इमेज वगैरह अच्छे से मेंशन करना होगा, तभी आपके ऑर्डर्स आएंगे। नहीं तो ऑर्डर्स स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं आएंगे यार। क्यों आएंगे? मान लीजिए कि वही वहाँ पे अगर मान लीजिए हल्दीराम आपको दे रहा है वही थाली 200 रुपये में, और आप भी वही थाली 200 रुपये में दे रहे हैं, तो जिसका जो बना हुआ है, हल्दीराम तो एक ब्रांड है ना, तो उसकी तरफ लोग जाएंगे। आप वही थाली अगर मान लीजिए आप हल्दीराम 200 में दे रहा है, आप उसको 160 में दे रहे हैं, ठीक है, 160 में दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास लोग आएंगे, ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि हाँ चलो एटलीस्ट एक बार ट्राई करते हैं। तो ऑर्डर्स लाने के लिए 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है प्राइसिंग, ठीक है। स्टार्टिंग में आप ऐसा नहीं सोचिए ना कि स्टार्टिंग में आप एकदम एक्स्ट्रा प्राइस लेके आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा बहुत कम होता है। स्टार्टिंग में प्राइस थोड़ा कम रखना चाहिए ताकि आपके ऑर्डर्स आएँ, कस्टमर से आपका इंटरेक्शन हो, ठीक है। कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म पे आए तो देखें, आपके आउटलेट पे आए तो देखें कि हाँ क्या प्राइस है। ऐसा नहीं कि प्राइसें देखते के साथ भाग जाए। जोमेटो पे 3 तरह के कस्टमर होते हैं। एक ये होते हैं ना कि जिनको प्राइस से फ़र्क पड़ता है, ठीक है, कि हाँ प्राइस बहुत है। एक ये है कि हाँ चलो नॉर्मल बीच वाले, प्राइस ज़्यादा भी है कम भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे वाले होते हैं उनको प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनको खाना अच्छा चाहिए होता है, ठीक है। तो खाना तो आप अच्छा दीजिए, लेकिन प्राइस आप कम रखिए स्टार्टिंग में, आप मार्जिन थोड़ा सा कम रखिए। दूसरी चीज़, इमेज वगैरह, दूसरा चीज़ इमेज वगैरह आप एकदम परफेक्ट रखिए, होमली रखिए। जैसा होम घर पे आप बनाते हैं खाना, उसको अच्छे से थाली में परोसिए, उसका इमेज लीजिए। अब तो जोमेटो या स्विगी पे फ़ोटो अपलोड करने पे AI इन्हेंसमेंट देता है। अरे कुछ भी AI मतलब बढ़ान AI लगाया हुआ है कि आपका फ़ोटो अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन आप एकदम परफेक्ट रखिए। आप कितना दे रहे हैं, कितना क्वांटिटी है, सर्विंग क्या है, कौन सा चावल दे रहे हैं, कौन सा दाल रहेगा, ये सभी चीज़ें, ठीक है। कि दाल आप कौन सा यूज कर रहे हैं, चावल आप कौन सा यूज कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर अगर देखे तो उसे रियलाइज़ हो कि नहीं भाई ये एक आदमी के लिए परफेक्ट है, ठीक है। और इमेज सही रखिए, प्राइसिंग सही रखिए, ऑर्डर जाहिर सी बात है कि आएंगे। हमारे जो कस्टमर है ना वो होमली फूड वाले हैं। 2 तरह के जोमेटो पे कस्टमर रहते हैं। एक रेस्टोरेंट वाले, जैसे कि हम लोग हैं ना कि अगर रेस्टोरेंट का खाना ऑर्डर करेंगे, घर का नहीं, क्योंकि घर का हम लोग डेली खाते हैं। सॉरी। और दूसरे जो होते हैं घर का खाना ऑर्डर करना चाहते हैं, क्योंकि वो बाहर का बहुत खाते हैं, ठीक है। तो हमारे वाले जो हैं वो घर का खाना वाले कस्टमर हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप प्राइस वगैरह ऐड रखिए, ठीक है, इमेज वगैरह सही रखिए।
आप एड्स नहीं भी लगाएंगे तब भी आपके सेल्स आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे। चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुका है। राधे राधे सभी को। दोस्तों 12:20 और मेरा बड़ा वाला बेटा खाना बनाया है। देखिए क्या बनाया है, रोटी। ये रोटी देखिए, ये रोटी देखिए। हम कितने लकी हैं कि मेरे पास इतने बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। ये देखिए ये रोटी का शेप आप देख रहे हैं। नहीं, ये फोटो फोटो फोटो। हाँ बेटा फोटो। ये देखिए रोटी का शेप देखिए। ये भिंडी का भुजिया बनाया है, रोटी बनाया। Semangat aku bikin, semangat besok berkapa, semangat berkapa, bikin अभी बुखार उतरा है सब कोई का, मुझे अब चढ़ रहा है क्योंकि मैं सुबह में अर्ली मॉर्निंग में दवा खाई थी। बाबू भी अर्ली मॉर्निंग में दवा खाया था। हाँ खांसी। बुरे वक्त में ना आप, आपके हस्बैंड और बच्चे ही काम आते हैं। बाकी दुनिया के लोग जो इतने सारे हैं ना, सिर्फ कहने के लिए होते हैं। इसलिए अपनी फैमिली में मस्त रहो, फैमिली को खुश रखो, है ना बेटा। और नहीं, दुनिया से और किसी से मतलब नहीं रखो। काजी पोज दे दीजिए, पोज 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 दे दीजिए, पोज। राधे राधे सभी को। जितना गोल बनता है उतना गोल बना है। थैंक यू। मुझे ना खाइए।